हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 5% का अपर सर्किट लगा यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी खबर आई यहाँ पर और जिसके चलते 5% का अपर सर्किट लग चुका है। और ये खबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते बेहतरीन रफ्तार आई है। हालांकि पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो कोई तेज़ी नहीं है, इस बीच एक बड़ी गिरावट से गुजरा ज़रूर था जब रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लगे थे घोटाले के। लगातार यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 20% गिर चुका था ये। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वापस से इसने तेज़ी दिखाई है और आज बड़ी तेज़ी आई है। और जिस तरीके की खबर आई है उससे लगता है कि जो 5% की अपर सर्किट आज लगी है वो शायद आने वाले कुछ और दिनों तक भी आपको देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, खबरों के ऊपर चल रहा है, ठीक है, खबरों के ऊपर चल रहा है। अच्छी खबर आई तेज़ी आ जाएगी, खराब न्यूज़ आई गिरावट आ जाएगी। जैसे कि खराब न्यूज़ आई थी कि भैया रिलायंस होम फाइनेंस ने 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला करा हुआ है। ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लगातार 5-5% गिरता गया ये, ठीक है। और आज एक अच्छी खबर आई तो आज से 5% की तेज़ी की शुरुआत हुई है। अच्छी खबर यह है इनके कर्जे को लेकर कि रिलायंस पावर ने अपने जो 3,872 करोड़ के जो ऑब्लिगेशंस थे उसको सेटल कर लिया है और डेट फ्री स्टेटस अचीव कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है, डेट फ्री होना ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर हिट 5% अपर सर्किट ऑन सितंबर 18 आफ्टर द कंपनी सेड इट हैज सेटल्ड द एंटायर, जितना भी कर्जा था 3,872 करोड़ का जो ऑब्लिगेशन था एज गारंटी फॉर विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर, वो इन्होंने यहाँ पर सेटल कर लिया है। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। द कंपनीज ऑब्लिगेशंस एज अ guarantor on behalf of Vidarbha Industries Power has been fully settled, resulting in a release and discharge of the corporate guarantees and undertaking all the obligation related जो भी outstanding debt था उसको लेकर। तो ये बड़ी बात है और उसके चलते कह सकते हैं कि आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। रिलायंस पावर ऑल्सो अनाउंस इट हैज़ ज़ीरो डेट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़ीरो डेट है इनका। और कंपनी का जो नेटवर्थ यहाँ पर है वो तकरीबन 11,155 करोड़ का है एज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2025। तो बड़ी बात है ये। देखो, जब भी डेट फ्री होने की खबर आती है मार्केट उसको चीयर करता है, अप्रिशिएट करता है, और यही हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है रिलायंस पावर में। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही हम सब जानते हैं कि भैया जो सेबी है उन्होंने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी यहाँ पर, और बाकी कुछ और लोग भी थे, 24 और लोग भी थे जिनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। और उनको भैया किसी भी रेगुलेटेड कंपनी में किसी भी पद पे रहने से मना कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये तेज़ी आ रही है। तो आप समझ रहे हो कि खबरों के ऊपर चल रहा है कि अच्छी खबर आई तेज़ी, बुरी खबर आई गिरावट। फंडामेंटल्स इस कंपनी के अभी भी अच्छे नहीं हैं। अगेन मैं कह दूँ, फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी इसके उतने अच्छे नहीं हैं, वीक फंडामेंटल्स है इसके। लेकिन ट्रेड कर रहा है ये अच्छी और बुरी खबरों के आधार पर। यहाँ पर अगर आज इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो 57-58 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। कंपनी का अगर आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई तकरीबन एक टाइम था जब ये 500 रुपये का भी हुआ करता था। अभी इसका मार्केट कैप तकरीबन 13,245 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और यहाँ पर अगर आप इसका ग्रोथ देखोगे ना तो वो नहीं है 5 सालों में, जबकि बाकी पावर कंपनी इवन जेपी पावर और रतन पावर जैसी कंपनियों में भी हमें एटलीस्ट मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में, जबकि यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर वो ग्रोथ मिसिंग है। इसकी वजह यह है कि इनके प्लांट्स बंद हुए थे कुछ, और अभी डेट को चुकाने के लिए जो प्लांट्स बंद थे उसको बेचे गए, उससे पैसा आया, उससे डेट सेटल कर रहे हैं ये। तो ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। जिस तेज़ी से बाकी पावर कंपनियां ग्रो कर रही है इंडिया में, उस तेज़ी से रिलायंस पावर ग्रो अभी भी नहीं कर रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लॉस मेकिंग ही कंपनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि खबरों के आधार पर ये ट्रेड हो रहा है। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट लेकर आ रही है, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक हम इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर ने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई ज़रूर थी कि लॉस कम हुआ था, 100 करोड़ से भी कम का इनका नुकसान था।
जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ तक के लॉस कर रही थी, 200 करोड़ 250 करोड़ तक के लॉस कर रही थी, एक में तो 1100 करोड़ का भी लॉस था। तो ये है कि थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर जागी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीच में अगर आप देखो तो एक बार मार्च 2023 में 321 करोड़ का प्रॉफिट कर गई थी कंपनी और 2900 करोड़ के रेवेन्यू भी दिखाए थे। तो रेवेन्यू में भी बड़ा जंप आया था, लेकिन बाद के क्वार्टर में क्या हुआ, फिर से रेवेन्यू भी कम हो गए और वापस से लॉस में भी आ गए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब यहाँ से क्या होता है, वन टाइम प्रॉफिट दिखाते हैं कि नहीं, या फिर वापस से बड़े वाले नुकसान में चले जाते हैं, ये देखना यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% की है, म्यूचुअल फंड के पास 0.22% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 2.84% का स्टेक है, एफआईज 12.71% पर, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 28.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 32.70% पर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो अगेन देखो, आज अगर आप खरीदारी करने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बेचने को तैयारी होगा नहीं यहाँ पर। और 5% का जो अपर सर्किट है वो शायद अभी 1-2 दिन और चलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब ये भी होगा कि लगातार 5% का अपर सर्किट लगता रहेगा और आपको खरीदारी के मौके मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन शुरुआत होगी गिरावट की, तो तब खरीदारी नहीं करनी है, ठीक है, याद रखिए। अभी इसको दूर बैठ के तमाशा देखो, जिसके पास नहीं है वो, जिसके पास है वो होल्ड करो, ठीक है, जब तक तेज़ी आ रही है होल्ड करो। जिस दिन तेज़ी खत्म होगी उस दिन बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पर, मतलब एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट लेना चाहिए, बाकी को होल्ड करके मतलब आप चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि देखो अभी डेट फ्री हुई ज़रूर है कंपनी, और शायद उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर चीज़ें करेगी, लेकिन आने वाले क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ ये है कि हमने सुजलॉन में देखा था कि कंपनी के ऊपर कर्जा था, कंपनी लॉस कर रही थी, जैसे ही कंपनी डेट फ्री हुई थी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग होगा, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, सितंबर के नहीं, उसके बाद के नंबर जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं। क्योंकि होता ही है कि जिस कंपनी के ऊपर कर्जा होता है उसका बहुत सारा जो पैसा है वो उस कर्जे को चुकाने में चला जाता है, और जब कर्जा खत्म हो जाता है तो कंपनी का पैसा बचता रहता है, कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके पास नहीं है वो दूर बैठ के तमाशा देखे, जब तक ये 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला खेल खत्म नहीं होता। जिसके पास है वो होल्ड करे जब तक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।